Welcome back everyone to another important question of interpretation question answer series। इससे पहले हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का, और हमने जो उसमें प्रिंसिपल्स पढ़े थे अलग अलग, लिटरल रूल, मिस्चीफ रूल, गोल्डन रूल वगैरह वगैरह, तो इन्हीं को अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इनसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने उसमें लिखा था वही सेम यहाँ पे लिख देंगे। द प्राइमरी रूल इज दैट एवरी स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेटेड लिटरली एंड ग्रामेटिकली, गिविंग द वर्ड्स देयर ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग व्हेन सच मीनिंग इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है? तो ये यही पॉइंट बताता है कि प्राइमरी रूल यही होता है कि हर स्टैट्यूट को हमें लिटरली और ग्रामेटिकली इंटरप्रेट करना चाहिए। सबसे पहले उसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनको हमें उनकी ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग देनी चाहिए, अगर वो मीनिंग क्लियर है और अनएम्बिगस है, डाउटफुल नहीं है, एक मीनिंग आ रही है, क्लियर मीनिंग आ रही है। द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी सेफली डिराइव विद दिस रूल, हैंस इट इज कॉल्ड द सेफेस्ट रूल। तो इसको सेफेस्ट रूल कहा जाता है क्योंकि इससे लेजिस्लेचर का इंटेंशन डिराइव करना आसान होता है। इफ़ द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट गिव्स वन मीनिंग दैट इज़ नॉट एब्सर्ड, तो अगर स्टैट्यूट्स में जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो एक मीनिंग दे रहे हैं और वो मीनिंग इरेलेवेंट नहीं है, रीजनेबल मीनिंग है, द कोर्ट्स हैव टू कंटेंट देमसेल्फ बाय एक्सेप्टिंग लिटरल इंटरप्रिटेशन एट द रियल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो कोर्ट्स बाध्य है इस चीज़ के लिए कि उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसी इंटरप्रिटेशन को, उसी लिटरल इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि वही दर्शाता है रियल इंटेंशन लेजिस्लेचर का। एंड गिव इफेक्ट द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। तो कोर्ट्स को बिना कॉन्सिक्वेंसेज की परवाह किए हुए उसी को सेफ साइड में रहते हुए मतलब दे देना चाहिए, इंटरप्रिटेशन कर देना चाहिए। इसी में हम लोग के एक केस देख लेते हैं। तो सभी जो ये शॉर्ट में हम लोग प्रिंसिपल्स और मैक्सिम्स डिस्कस करेंगे, सब में ही हम लोग केस लॉ देंगे। केस लॉ से काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मोतीपुर जमींदार कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, where the question was whether sugarcane comes within the term green vegetables. It was observed that in common day-to-day use, sugarcane is not used as vegetable in the household. A vegetable is used as saag, tarkari and sabji at the table as understood commonly. तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने लिटरल रूल लगाते हुए एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्वेश्चन ये था कि क्या शुगर केन, गन्ना को हम सब्जी बोल सकते हैं? तो कोर्ट ने बोला नहीं, कॉमनली नहीं बोला जाता है, इसलिए नहीं बोल सकते। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स।